ओम शांति। आज के वेबिनार का विषय है क्यों कई बच्चे जन्म से विकलांग, बीमार, दुखी पैदा होते हैं। यह किस कर्म की सजा है। इस कर्म की गुह्य गति को विस्तार से लेकर हमारे बीच कुसुम दीदी जी उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस क्लास की शुरुआत। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। अभी आज बहुत महत्व का टॉपिक है। क्या आप सब ने आपके सगा संबंधियों को ग्रुप में भेजा? अंगुली ऊंची करो जिसने भेजा वो। देखो कितने हैं। हमने कहा कि ये सब वेबिनार जो भी हम करा रहे हैं वो बाहर वालों को भी इनडायरेक्ट ज्ञान मिले, और बाहर वालों के लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है। और आप सेवा नहीं करना चाहते, घर बैठे आपको कमाना है पुण्य। तो पहले दिन से मैं कहती हूँ, नवंबर से जब से शुरू हुआ तब से, कि ये टॉपिक सिर्फ मुरली पॉइंट भी अलग रीति से अभी हम लिख रहे हैं, वो नहीं भेजो, लेकिन दूसरे टॉपिक तो भेजना चाहिए ना। फिर कैसे आप कहते हैं सेवा कैसे करें, तो ये भी एक सेवा है ना। तो इसीलिए आज का तो किसी को भी अच्छा लगे, और इसमें से बाबा के बच्चे निकल आते हैं। इसीलिए ये बातें जब तक आप नहीं समझेंगे, क्योंकि सेवा तो मुख्य चीज है ना, हर तरह की सेवा करनी है। ऐसा नहीं है तो कुसुम बहन का है, हम सुन ले बस, ओके है। मेरा नहीं है, बाबा करा रहा है। और इसी तरह मैंने कहा ना, लास्ट टाइम करीब 500 लोगों ने शिविर किया था जब मैंने जीजीएफ वाला के करवाया। नए थे ना वो सब, इसीलिए। और इसमें से अभी भी एक ग्रुप चालू है, रोज हम भेजते हैं मुरली वगैरह। तो ऐसे ही बाबा की इनडायरेक्ट सेवा होती है, और बाबा के बच्चे जो भी होंगे ना वो निकल आएंगे, कोई ना कोई निमित्त बनते हैं। तो ये भी एक निमित्त बनना भी बहुत जरूरी है। एनीवे, ये आपका पुरुषार्थ है, हम तो सिर्फ कहते हैं। आज का टॉपिक वो कर्म की गति से रिलेटेड ही है, कि हमने देखा कि हर एक कर्म के फल मिलता ही है, और पुराना आता है, और नया जो है वो हमारी जो आत्मा की अवस्था है उस अनुसार नया बनता है। किस भावना से आप करते हो। कैंसर होता है, क्यों डिसेबल होते हैं, कौन से कर्म किए, यह हर एक का सवाल है। लेकिन ये आत्मा के इस जन्म को ही आप जानते हो, लेकिन आत्मा की लंबी यात्रा को नहीं जानते हैं। जितने भी जन्म इस सृष्टि पर लिए हैं सब कुछ रिकॉर्ड है, और ये हमारे साथ ही घूमता है। और हम इतर तत्व से और ऊंचे डायमेंशन से भी जुड़े हैं। तो जो हमारे सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर सारे ब्रह्मांड से जुड़ा है। और इसीलिए ये टेलीपैथी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कार्मा सब काम करता है। तो हम जो भी एक क्षण भी कुछ भी सोचा और किया, सब रिकॉर्ड है, वो कभी भी डिलीट नहीं होता। तो ये जो भी बच्चे छोटेपन से भी ही प्रॉब्लम में होते हैं, और ऐसे कई बच्चे छोटेपन से ही
कहाँ कहाँ, एक लड़के की तो पढ़ाई 11 या 14 इयर्स में तो ग्रेजुएशन भी फिनिश कर दी और बड़ी कंपनी का डायरेक्टर बन गया। ये क्या है? ये पिछला। लेकिन वो बहुत कम होते हैं। अभी जो कलयुग का अंत है, वो कलयुग के अंत में इतने सारे पाप कर्म हो गए हैं और अभी फिनिश करना है। साथ साथ हम सोच सोच के वही चीज एक्यूमुलेट करते रहते हैं, माना एडिंग होती रहती है, एनर्जी के लेयर्स बनते हैं और कई बार इतनी एनर्जी हमने खींच ली होती है और शरीर छूट गया, तो दूसरे जन्म में वही कैरी फॉरवर्ड होनी है, ड्यू हो गई है। तो कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। अगर हमें ये कर्म की गति का पहले से पता होता ना, शायद ये जॉब भी नहीं की होती। ये तो अच्छा हुआ कि बाद में पता चला, तो जॉब की ली और पैसा कमा लिया, रिटायर हो गए। तो हमें तो ऐसा ही लगता है ना कि तो आया सामने से, लेकिन नया बन रहा है वो तो पता ही नहीं था, क्योंकि दूसरों के लिए झूठ तो बोलना ही पड़ता है, हर चीज में झूठ बोलना पड़ता है, स्पेशली बड़ी पोस्ट पर होते हैं। तो कर्म की गति जितनी हम सूक्ष्म से समझेंगे उतने अपने नए कर्म को सुधार सकेंगे और जल्दी जल्दी संपूर्ण बन सकेंगे। और ये जो कर्म है वो एक ही चीज का नहीं है, बहुत सारी चीजें भी इकट्ठी होके कर्म बनते हैं। इस जन्म में किया, दूसरे जन्म में किया, कोई एक आत्मा के साथ नहीं होते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम सब कुछ अच्छा है ना, तब ये बारे में सोचते भी नहीं है। आज दुनिया में यही है ना, तब तो फैमिली ही दिखाई देती है। और आजकल कई तो ऐसे है, समय पर फिर भगवान याद आता है। इसीलिए ये जो कर्म है वो एक के एक नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ है, पति पत्नी है, तो पति पत्नी के बीच जो भी हमने एक दूसरे से व्यवहार किया उस अनुसार हमारा नया एक्यूमुलेट होता जाता है। अगर दुरुपयोग करते रहे तो एक समय ऐसा आता है वो संबंध ही आपको खराब ही मिलता जाता है। एक भाई था हमें इंडिया में, विद्यानगर आनंद में, हमारी तीसरी सोसाइटी में रहते थे। उसका सुना था 4 या 5 बार शादी की। पहली कोई चली गई, एक बीमार हुई, शरीर छोड़ दिया, तीसरी चली गई, चौथी को डिवोर्स दिया, ऐसे ऐसे करके एक लास्ट में थी ना, वो भी पागल थी, हो गई थी। उसको ही सब कुछ करना पड़ता था और बहुत बड़ी पोस्ट पर था। अभी ये जो क्यों हुआ? क्योंकि पत्नी को प्रेम दिया ही नहीं है, संबंध निभाया नहीं है। तो अभी ऐसा हो रहा है कि मिलते भी वो संबंध से वंचित होता जाता है और उसकी पालना उसको ही करनी पड़ती है। और रोज वही अगर हम चिंतन करते रहे तो और नेक्स्ट टाइम उसका एक्यूमुलेट होकर डबल हो जाएगा कि मेरे साथ क्यों ऐसा, ये नेगेटिव चिंतन। लेकिन जब कोई भोगना आती है तब पॉजिटिव सोचते हैं तो कर्म को बदल देते हैं।
तो ऐसे हमारी जो आत्मा के आत्मा में 7 चक्र है, वो चक्र पर सारी चीजें आधारित है। अगर हम इस कर्म की गति को आध्यात्मिकता से समझे तो ये जो मैंने समझाया उस रीति से अगर हम देखें तो बहुत कुछ है। जो चक्र की एनर्जी, ये सारी एनर्जी का ही खेल है ना, और चक्र के आसपास ही हमारे लेयर्स बनते हैं, तो ये चक्र की एनर्जी कम ज्यादा होती है। तो ये जो है बड़ी बीमारी का कारण हमारे चक्र से जुड़ा है। जितना वो चक्र में एनर्जी कम है उस अनुसार उस चक्र से जुड़े हुए अंग, अभी मुख्य एक अंग है लेकिन उससे कई छोटे छोटे फाटे निकले हैं और कितने सारे पॉइंट है। ये 7 पॉइंट है लेकिन बस 232 या 235 पॉइंट है अंदर। तो छोटी छोटी बीमारी से लेकर फिर एक समय ऐसा आता है वो अंग, मुख्य अंग ही डैमेज है। तो ये इसीलिए जैसे कोई झाड़ है, वृक्ष है, और वृक्ष में सड़ा हुआ सड़ना शुरू हुआ तो क्या होगा, कोई डाली बिगड़ेगी या कोई ऐसी चीजें बिगड़ेगी, फिर धीरे धीरे वो पता नहीं चलेगा। लेकिन जब ये बिगड़ती थर्ड वो मेन फाउंडेशन में आएगी तब पता चलेगा। ऐसे ही छोटी मोटी बीमारियां या प्रॉब्लम होता ही है, छोटी छोटी डाली से लेकर। फिर एक समय ऐसा आता है उसमें हम ध्यान नहीं रखते, वो डाली और ही कमजोर होती जाती है। तो प्रश्न यह उठता है कि ये बच्चों ने ऐसा क्यों चाहता था और वो लोग को चाहता था, और वो लोग को बचाना, क्योंकि ये आंख खोल नहीं सकते तो वो लोग ने, क्योंकि वो हाथ ना लगाए कुछ करे नहीं, इसीलिए ऐसा बांध दिया था। आप सोचो उस समय तो मुझे भी ऐसा लगता था कि इतना छोटा बच्चा को भी ये हुआ। तो ये आंख की छोटी सी बात, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो सजा ना दे, फल ना दे, अच्छा या बुरा। इसीलिए कई बार कई कहते हैं ना कि भगवान को याद करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो क्या ये हमें माफ नहीं कर सकते? और जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो भी यही शिकायत होती है। याद रहे, भगवान कर्म की गति में इंटरफियर नहीं करता, वो शक्ति देता है जब आप उसको दिल से याद करते हैं तो ये पेपर थोड़ा हल्का हो जाता है। और इसके पहले वो कर्म की गति वगैरह समझाकर तो कैसे उसकी शक्ति प्राप्त करनी है वो विधि बताते हैं कर्म को बदलने की। अगर हम कर्म को बदल देते हैं तो शायद ये एक्यूमुलेट होकर, एडिंग होकर इतनी बड़ी सजा नहीं होती। लेकिन जब मैंने जैसे कहा कि जब अच्छा है तो हम इसके बारे में सोचते ही नहीं है। तो ये जो है हमारे एक एक संकल्प, एक एक कर्म ईथर तत्व में स्टोर है, और उसको खींचने वाले भी हम खुद है संकल्प से। संकल्प स्विच है, आप जो भी चाहो वो खींच सकते हैं। योग के प्रयोग में यह आएगा कि योग के प्रयोग क्या है।
यही है ना पुण्य को खींचना और पाप को खत्म करना, लेयर्स को खत्म करना। तो ऐसे ही यहां जाने अनजाने हम खींचते रहते हैं। इसीलिए कोई भी चीज है वो हमारे जन्म से ही अगर कमी है तो समझो ये पिछले कर्म के कड़े हिसाब है। दूसरा, जब तक वो सूक्ष्म शरीर में है तब तक उसे साफ करना बहुत इजी है। एक बार वो स्थूल में आ गया फिर स्थूल में साफ करके बाद में करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार स्थूल में वो कर्म आ जाते हैं ऑलरेडी ड्यू है, और कई बार हम सूक्ष्म शरीर से पिछला खींच के पका देते हैं। दो चीज है, एक आने वाली ही है और एक है पिछला खींच के। तो जो आने वाली है वो उसको भी कभी कभी कड़े जल्दी बना देते हैं। तो इसीलिए शिव बाबा हमें कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर में से साफ करना बहुत इजी है, मेरी बताई हुई विधि अपनाओ। और कारण तीनों शरीर से अगर हम साफ करें तो वो मूल से जाता है। अभी एक बहन का प्रश्न आया है, आप वो मैं रिकॉर्ड करूंगी, आप सब सुनना। वो फॉरेन में है, इंडिया में युगल है, ब्रेन स्ट्रोक आया है ना, पैरालिसिस हो गया। 12 घंटे का योग करना है उसको और हेल्दी बना देना है। उसका जवाब सुनना आप। ऐसे बार बार घंटे योग कैसे हो सकता है जब आपने पहले किया ही नहीं है, आपको बैठने की आदत ही नहीं है। पॉजिटिव रहकर कोई मसीह का घर है क्या? आग लगे तब कुआं खोदो तो कुछ हाथ में आएगा क्या? उसके लिए तो लंबा समय की हमें हैबिट चाहिए, आदत डालनी होती है। पहले तो ये शरीर को बिठाने की और फिर मन को बिठाने की। तो इसीलिए ये अगर हम कोई भी चीज को हम साफ कर देते हैं सूक्ष्म में तो वो स्थूल में जल्दी नहीं आएगी, और शायद ना भी आए अगर उसका लेयर हल्का है तो, क्योंकि हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं उस समय। तो हमें जो कुछ एक भाई था, वो कभी भी क्या है कि उसको दान पुण्य करने की आदत ही नहीं थी। और एक बार जब वो बीमार पड़ा तब सब उसको कहने लगे, लेकिन छूटता नहीं है। लंबी कहानी है, आज नहीं जाने वाली इसमें, बाद में कभी बताऊंगी। तो ये छूटता नहीं है, स्वभाव ही ऐसा है। अगर वही स्वभाव लेके दूसरे जन्म में जाए तो क्या होगा? इसीलिए हमें हमेशा जब सब कुछ अच्छा है तभी सब कुछ करना है। बिगड़ जाने के बाद करने से फिर फ्रस्ट्रेशन ही आता है और हमारा दृढ़ता नहीं रहती और हमें सफलता नहीं मिलती। तब हम सोचते हैं कि क्यों, बातें तो करते हैं कि भाई ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। तो ये जो हमारे एक एक कर्म, मैंने कहा 3 चीजों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 एनर्जी स्थूल में है और सूक्ष्म में है, और उससे हमारे कर्म की बैलेंस शीट बनती जाती है ऑटोमेटिक। तो 7 गुण, 7 चक्र ही हमारे 7 मुख्य अंगों
को चलाकर जीवन और शरीर को चलाता है। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो हम ये जो भी बैलेंस है वो बैलेंस जब कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो वो बैलेंस कितने परसेंटेज में कौन से चक्र है। जब माँ के गर्भ में पहले आत्मा नहीं जाती, पहले शरीर का एक पुतला बनता है 2 इंच का, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है और फिर जब वो तैयार होता है फिर अंदर के अंगों से बाहर के अंग तैयार होता है। कौन आत्मा कैसी चीज कैसी एनर्जी लेके गई है उस अनुसार उसकी सारे चक्र के अनुसार बैलेंसिंग बनी है। दूसरा हम ऐड भी करते हैं ना, जब कोई शरीर छोड़ता है तो वही नेगेटिव जो आज दुनिया में जो हो रहा है वो नेगेटिव चिंतन करके और ही उसके चक्र को ब्लॉक करते हैं। और इसीलिए शिव बाबा कहते हैं कभी भी रोना नहीं है, हमें 7 चक्र के गुणों का दान देना है। इससे कोई भी चक्र उसका कमजोर है वो चक्र चार्ज होकर उसका भाग्य बदल जाता है। क्योंकि जब तक वो पेट में है तब तक हमारी एनर्जी से डायरेक्ट कनेक्टेड है और 13 दिन तो एकदम कनेक्टेड घर में ही है। इसीलिए कितना परसेंटेज वो ले गया है इस अनुसार चेहरा, हमारी याद शक्ति में सारा ब्रेन, सारे मुख्य चक्र, फिर अंग बनते जाते हैं। तो ये शरीर भाग्य जन्म का आधार ही है हमारे कर्म, और गुण आधार बनते जाते हैं। लेकिन कर्म करते समय सब भूल जाते हैं कि ये जो हम बीज बो रहे हैं वो मुझे ही भोगना पड़ेगा, और दूसरों को दोष देते रहते हैं। उसने ये बोला इसलिए मुझे करना पड़ा, मैं तो चुप रही लेकिन वो करता रहा या ये करती रही, दूसरों पर और भगवान पर दोष देते हैं। और ऐसे करते करते और कभी कभी जब पाप की भोगना आती है तो जादू क्या कहते हैं, जंतर मंतर वगैरह करके विधि कराकर उपवास वगैरह रखकर उसको ठेलते गए। और उस अनुसार अभी ये समय ऐसा आ गया है कि सभी हिसाब किताब टुक करना है। इसीलिए कभी कभी 2 आत्मा होती है, शरीर एक होता है। किसी का ब्रेन दोनों माथा साथ में है, किसी का हाथ साथ में है, किसी का पेट एक है। कैसी जो पहले नहीं थे इस कलयुग में, वो भी अभी ही हम देखते हैं ना, ज्यादा होता जा रहा है। तो इसमें माँ बाप को भी भोगना है, रोज जो देखकर उसको चिंतन करके दुखी होना है, ऊपर से नए कर्म बनते हैं। जो मिला वो एक्सेप्ट नहीं करते और वो आत्माओं को भी वो सजा भोगनी होती है। अभी कौन से अंग है वो तो हम रफली जान सकते हैं, एग्जैक्ट कर्म की गति का कहाँ भी ऐसा बताया नहीं है जिसे हम जान सके। बाकी जो अंग जिस चक्र से जुड़ा है और उसके साथ कौन सी इंद्रिया और कर्मेंद्रिया जुड़ी है, तो रफली हम ये बता सकते हैं कि इसके कारण ये हुआ है, इसके कारण ये हुआ है। लेकिन एग्जैक्टली तो कर्म की गति ऐसी सूक्ष्म है, ऑटोमेटिक होता है। तो हमारे जो 7 चक्र है वो चक्र की एनर्जी, आजकल तो कुंडलिनी निकालते हैं उसमें भी चक्र बताते हैं कौन से चक्र कितना ब्लॉक है।
और बहुत कुछ आजकल साइंस निकाल रही है। तो ये अंग, हर एक हमारे जो 7 गुण से जुड़े अंग, वो उस गुण की एनर्जी से पलते हैं। फिर आप ऐड करो या माइनस करो। तो इस अनुसार जैसे कोई मकान है या ब्रिज बनाना है, तो उसमें कितना सीमेंट गई, कितनी रेती गई, कितनी कच्ची डाली, जो भी चीजें है कितने परसेंटेज में डाली है और कितनी केयर करके उसका ध्यान रखकर बनाया है, उस अनुसार वो ब्रिज की या मकान की आयुष्य तय होती है। ऐसे ही ये भी शरीर रूपी मकान तैयार हो रहा है। इसमें ये जैसे ये रेती सीमेंट वगैरह है ना, ऐसी इसकी भी 7 चक्र में यही सब भरा है। उस अनुसार हमारा ये मकान तैयार होता है और आयुष्य तय होती है। सतयुग में 7 चक्र पहले जन्म में फुल्ली चार्ज, इसीलिए ना बीमारी ना प्रॉब्लम जीवन में, दुख का नाम निशान नहीं है। और उस अनुसार हॉर्मोन्स बनते ही रहते हैं। तो ये है, जितना हमारी 7 चक्र है उस अनुसार हमारे आयुष्य भी निर्भर करता है। अभी जीवन और शरीर 2 चीज है ना, एक शरीर में प्रॉब्लम, बीमारी या विकलांग होना, और एक है जीवन में बहुत कुछ है लेकिन सुख शांति नहीं है, या धन की कमी है, कर्ज हो जाता। तो जैसे मैंने बताया था कि हमारी आयुष्य बढ़ती जाती है, और जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो जल्दी अकाले मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि टाइम फिक्स नहीं है, सांसें फिक्स है। तो भगवान ने तो हमें अनलिमिटेड दिया है, सांसें ही एक गिन कर दी है, बाकी हर चीज फ्री और अनलिमिटेड है। इसीलिए हमें कभी भी कोई भी अंग का या कोई भी चीज का दुरुपयोग ना हो और सदुपयोग ही हो, ऐसा हमें ध्यान देना है। आज किसी को भी नहीं चाहिए ना, चाहिए क्या? दुखी है, अपंग विकलांग जन्म से है, बीमारी से भरपूर है, गरीब है, किसी को नहीं चाहिए, और लेकिन मिलता ही है। तो जैसे जब हम ये कर्म के नियम भूल जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के नियम के विरुद्ध कर रहे हैं हर कुछ, इसीलिए आज मनुष्य की हालत ये हो गई है। तो हम ही अपने भाग्य के विधाता है, हम ही लिख रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं 7 गुण से कौन सी बीमारियां होती है और जीवन में जन्म से ही नहीं मिलती। आनंद जो सहस्त्र चक्र से जुड़ा है, वो शरीर के बाहर है, लेकिन उसका स्थान है हमारे सहस्त्र चक्र। यही करंट, इस जो हमारे शरीर के अंदर आत्मा रूपी बैटरी है, उस बैटरी में करंट चाहिए। ये साइंस ने भी आज प्रूव किया है कि पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच एक बैटरी है और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, वो चाहिए। तो ये बैटरी जितनी होगी उतना ही हमारा आयुष्य होगा। ये बैटरी चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है ऑटोमेटिक। तो हमने जो नेचुरल बैटरी चार्जर था वो तो बिगाड़ दिया।
ऊपर से जैसे जैसे इन्वेंशन निकलती जा रही है उतना उतने हमारी नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। देखना सब हो गया है, और जो चीज हम हमारे इंटरेस्ट से हम देखते हैं या सुनते हैं वो चीज जल्दी सबकॉन्शियस माइंड में छप जाती है, वो ग्रहण करता है, और जितना सबकॉन्शियस में जाता है वही चीज प्रैक्टिकल में जल्दी होती है। तो हमारी इस बैटरी की भी आयुष्य है 5000 साल की, लेकिन हर जन्म में जब हमारी एनर्जी बैलेंस होती है तब 6 वोल्ट करंट भरता है, वो उसकी कैपेसिटी है। अभी ये कर्म की गति शुरू होती है उसके बाद की है। तो 6 वोल्ट से शुरू होता है, 2.5 से नीचे जाती है तो रेड लाइट आके शरीर छोड़ देती है, आत्मा की उसको हम मृत्यु कहते हैं। तो जितना हम अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, सूक्ष्म शरीर साफ होता है, उतनी हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होती रहती है। और जितना हम नेगेटिव व्यर्थ सोचते हैं, बुरा करते हैं, जैसा बुरा इतनी जल्दी डाउन होती है। तो ये प्लस माइनस होती रहती है, चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। और रात को निंद्रा में, गहरी नींद में नेचुरली जो बैटरी चार्ज होती थी, जिससे अभी तक ये बैटरी चलती रही, वो भी बिगड़ गया अभी। तब परमात्मा को इस सृष्टि पर अवतरित होना पड़ता है, फिर से ये बैटरी चार्जर या बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे रिसेट करना है वो सिखाता है। ये बिगड़ गया है, आप अभी खींचो मेरे से, सिस्टम को रिसेट करो, क्योंकि मेन चीज ही है दिनचर्या के साथ मनचर्या, और सूर्य और चंद्र के साथ हमारा जीवन चलना चाहिए, तब कहेंगे क्लॉक सेट हो गया। आज दुनिया में दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं। खाना जब खाना है उसके विरुद्ध में सुबह का नाश्ता 11 बजे कर रहे हैं और शाम दोपहर का भोजन 4 बजे खा रहे हैं। कई जगह पे मैंने देखा है प्रैक्टिकली। और रात का भोजन 9, 10, 11 बजे खा रहे हैं। कई बार तो पिक्चर देखते देखते भी खाते रहते हैं। उस समय ड्राइवी नींद आती है तो भी कहेंगे खा, लेकिन जाग। तो ये सारी सिस्टम उल्टी हो गई, तब ये दुनिया विनाश के मोह में पहुंच जाती है। तो ये सारी चीजें सुलटी कराने, वो सिखाने वाला एक ही है जो इस दुनिया रूपी कीचड़ से बाहर है, परमात्मा, जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। इसीलिए ये जितना समय, जन्म के समय जो गुण जितना परसेंटेज कम है, वो गुण अनुसार वो जन्म से ही हमें नहीं मिलता। हमारा एक रिलेटिव है दूर का, मीन्स के 3री 4थी पीढ़ी में, उसका बच्चा 2 लड़के आए, पहले आया, उसकी अंदर की सारी सिस्टम खुली, मीन्स के जो रूटीन से भोजन जाना चाहिए, जठर में पचना चाहिए, ये सारी सिस्टम होती है, वो ओपन है। 2 दिन रहा, शरीर छोड़ दिया, जी नहीं सकता ना। दूसरा आया, उसको भी सेम प्रॉब्लम, और वो ट्रीटमेंट के लिए फिर फॉरेन से इंडिया आए। 15 दिन रहा, ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ,
शरीर छोड़ दिया। इसका मतलब उसके साथे चक्र प्रॉब्लम है। तो ऐसे जो भी परिवार में हम जब भी कोई की मृत्यु होती है, तब जब हम आत्मज्ञान सुनाते हैं, कई बार कई आत्माएं जो शरीर छोड़ती है वो तो जल्दी जल्दी वो ज्ञान ग्रहण करती है, क्योंकि शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर पावरफुल है और इंद्रिया कंट्रोल में है, सब डायरेक्ट सबकॉन्शियस में जाता है। तो कई उस अनुसार बाबा के बच्चे जन्मते ही बनते हैं। तो ये अगर हम रोते हैं तो फिर वो चक्र और ब्लॉक करते हैं, दुख दे रहे हैं, उसको प्रेम नहीं कहेंगे। आत्मिक प्रेम होना चाहिए। दुनिया में उल्टा है, तो दुनिया की खातिर भी हमें रोना पड़ता है, एक्टिंग करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन हो गई है कई जगह पे, मैंने देखा है। वैसे सब कुछ अच्छा चलता है, कोई आए तभी रोना पड़ता है। तो ये जो है हमारी, जब हमारे ब्रेन में आनंद का जो पहले से ही परसेंटेज कम है, वो चक्र ब्लॉक है, तो हमारी सारी सिस्टम में प्रॉब्लम आता है। कभी देखो कई बच्चे जन्म से ही पागल हैं, कई बच्चे बड़े होते हैं, सब कुछ है, लेकिन उसकी बुद्धि, ये आज्ञा चक्र ये दोनों का सिमिलर जैसा है, लेकिन जब आनंद का सहस्त्र चक्र से ही ब्लॉक ज्यादा है तो उसकी बड़ी प्रॉब्लम ब्रेन की होती है। जैसे पागल है या ऐसा कुछ करते हैं जिससे कोई क्या कर रहा है, जैसे पशु जैसा जीवन। कई बच्चे देखे हैं मैंने। वो एक बार आपको यहाँ, एक भाई के 2 बच्चे हैं, दोनों ऐसे हैं, लड़का और लड़की, और उसकी वजह से इसकी वाइफ भी डिप्रेशन में चली गई। फिर भी लोग सुधरते नहीं हैं, वैसे की वैसे कर्म की गति नहीं जानते। तो इसीलिए ये जो, अगर हम ये सहस्त्र चक्र पहले से ब्लॉक है, तो ये हमारे पहले से ही मन क्या वीक होता है। ये नहीं है, इंद्रिय सुख है। इसीलिए कहा है ना, अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। गो माना इंद्रिया, पी माना पी गए, इंद्रिया को वश कर लिया है। तो ये आनंद कोई चीज में नहीं मिलता। खुशी अलग चीज है, आनंद अलग चीज है। तो आनंद एक उच्च डिग्री है जो नेचुरल प्राप्त होती है। इसीलिए गोपी बनना का बताया है, इंद्रियों को वश। इसीलिए मैं क्या कहती हूँ, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और एक मन, इस 11 रस को वश करना ही गोपी बनना है। तो ये 5 इंद्रिया को वश करना, आप सोचो, देखना, सबसे ज्यादा देखना, सोच सुनना और खाना, वैसे तो सब टच करना, कितनी गहरी है, और उसको भूलना है। आप सोचो, हाँ देख रहे हैं तो भी नहीं देखना है, कौन सी स्टेज है। तो ये जो हमारे अंदर 100 ट्रिलियन जितना सेल्स है, और हर एक की अपनी अपनी क्रिएटिविटी है। हर एक कोशिका जो है, वो डिवाइड होती है और मल्टीप्लाई होती रहती है और रिप्लेस होती रहती है। लेकिन जो ब्रेन के सेल्स है, न्यूरो सेल्स, वो मर्ज हो जाती है। पहले तो साइंस वाले कहते हैं वो मरती है, फिर नई नहीं बनती। लेकिन हमें जब रिसर्च करते थे तो बाबा ने टचिंग दी,
मरती नहीं, लेकिन मर्ज होती है और इमर्ज होती है। तो मर्ज और इमर्ज, आज साइंस भी कहते हैं कि नेगेटिव विचारों से मर्ज होती है और पॉजिटिव विचारों से इमर्ज होती है। लेकिन एक बार वो मर्ज हो गई, फिर इमर्ज करना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए उसको मर्ज होने से पहले ही बचा लेना है। तो ये जो न्यूरॉन है शरीर में, वो लॉन्ग लास्टिंग सेल्स है, उसकी आयुष्य भी बहुत लंबी है। जैसे दूसरे सेल्स मरते हैं, हर सेकंड 3000 मिलियन सेल्स मरते हैं और नए बनते हैं, लेकिन न्यूरो सेल्स बहुत कम मरते हैं। मरते नहीं, मर्ज होते हैं। तो ये दिन में आपकी सोच अनुसार 5000 से 10,000 मर्ज होते हैं। और जितना आप पॉजिटिव सोचते जाएंगे उतना वो इमर्ज होता जाएगा। और ये जो है, ये सबकॉन्शियस माइंड, वो ये न्यूरो सेल्स मर्ज हुए। कॉन्शियस माइंड माना 10% जो कहते हैं, और इसमें से भी किसी का 2% है, किसी का 3% यूज करते हैं, वो है न्यूरो सेल्स इमर्ज होना। जब सुसुप्त, मर्ज माना सुसुप्त और इमर्ज माना एक्टिव, जो सारी सिस्टम को चलाती है, ब्रेन से लेके पांव की उंगली तक सारी सिस्टम। और इसके एक ही चीज है, साइटिका, और वो कनेक्टेड है। और ये 72,000 नाड़ियां इनसे जुड़ी हुई है। तो ये न्यूरो सेल्स ही, ये जो भी आपको अटैक आए, ब्रेन ट्यूमर होवे, ब्रेन स्ट्रोक होवे, डिसेबल कर दे, जो भी है, ये सारी इस चीज के कारण होती है। न्यूरो सेल्स जो मैसेज प्रोसेस करते हैं, मैंने लास्ट टाइम जो ब्रेन की बीमारी के चलाए उसमें मैंने ये सब बताया है कि जो मैसेज प्रोसेस करते हैं वो मैसेज सिस्टम बिगड़ जाती है। तो इसीलिए ये नर्वस सिस्टम जो है वो अच्छी रीति मैसेज प्रोसेस नहीं कर सकती। और ये सारी सिस्टम प्रॉपर रखेंगे तो ये कभी भी ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, ना ब्रेन हेमरेज होगा, ना ब्रेन में पानी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक चीज है, जो शरीर में जिस भाग में ज्यादा क्रिया चलेगी वो भाग में खून चाहिए। शरीर का सारा खून वहां पहुंच जाता है। जब हमारी अनियमितता हो जाती है, और जैसे सूर्य की टाइम पर करने की चीज रात को करते हैं तो उसको बहुत लोड पड़ता है, ऊपर से वो अच्छी रीति नहीं चलती। बार बार आपको खाने की या दूसरे टाइम पे खाने से हमारे ब्रेन में से खून सारा पेट में आपके भोजन पचाने में जाता है, ब्रेन में खून की कमी हो जाती है। फिर कर्म के अनुसार वो चीज उसको चाहे ब्रेन हेमरेज हो जाता, कोमा में चला जाता। कोमा माना कंप्लीटली डेड सिस्टम। ये सहस्त्र चक्र बहुत डैमेज हुआ। तो ये जो है हमारी सिस्टम को, अगर ये पैरालाइज ना होवे, ये एक्सरसाइज नहीं करो तो चलेगा, लेकिन खाना पीना सोना और ये विचार, ये सब जो मैंने बताया है वो एक्यूरेट करो। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि एक भाई रोज 1 घंटा चलता था, प्राणायाम 1 घंटा करता था, फिर भी उसको पैरालाइज हो गया, लकवा हो गया। यहां से छोड़कर अभी इंडिया में चला गए, 8 साल से वो पीड़ित है। और योग तो आता नहीं होता है, तो क्या करें? इसीलिए
हमें जब अच्छा है ना तभी ध्यान देना है, हो जाने के बाद तो टू लेट। सूक्ष्म शरीर से बाहर आ गया फिर तो बहुत डिफिकल्ट। ये तो मुझे ही पता है हमने कितना योग किया है और कितना सूक्ष्म शरीर साफ करने के लिए सेवा में दिया है। तब ये तो लकी हूं कि 10 साल से वो अच्छे हो गए तो मैं फ्री हूं। सेवा करवानी थी ना बाबा को, और ये मुझे आता था। छोटी छोटी बातों में योग का प्रयोग करके सफलता मिलती जाए। जितनी जितनी सफलता मिलती जाती है उतना उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, दृढ़ता आती है। और जितना इस बातों को हम समझते हैं, कर्म की गति वगैरह सब ड्रामा, उतना हम कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, धीरज से करते रहेंगे विधि अपनाकर, तब सफलता मिलती है। ऐसे ही इजी होती तो दुनिया में कोई दुखी ही नहीं होते और ना कोई हॉस्पिटल में पड़े रहते। तो इसीलिए होने से पहले हमें उसको बचाना है। तो ये जब हमारे संकल्पों की गति नेगेटिव व्यर्थ बढ़ जाती है, धीरे 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 हमारे जीवन से आनंद चला जाता है। अभी ही एक बहन का प्रश्न था कि वो फ्रूट खाने लगी एक टाइम और उसकी हेल्थ मीन्स के शरीर कम हुआ, सब हुआ, लेकिन चेहरा के जैसे मरा हुआ है। तो मैंने बोला वो तो शरीर का है, चेहरे को ग्लो लाना है तो अंदर से ग्लो कर निकालना पड़ेगा। विचारों से चेहरा बदलेगा, नहीं कि खाने पीने से। अगर विचार वही है, टेंशन है, नेगेटिव व्यर्थ चल रहा है, तो फिर ग्लो कहां से आएगा? तो ये चेहरा ही हमारा वो डिपेंड करता है हमारी आनंद की स्टेज पर। तब हमारी कोई भी सिचुएशन कितनी भी खराब हो, लेकिन आनंद कभी भी जाएगा नहीं और वो आत्मा कनेक्टेड होती है। उसको सोचना नहीं पड़ता कि मैं अभी क्या करूं, ये प्रॉब्लम आया मैं क्या करूं, नहीं, उसको ऑटोमेटिक एनर्जी प्रवाह शुरू हो जाता है। इसीलिए पहले के जमाने में मनुष्य भी भले वैसे घर में झगड़े वगैरह होते थे क्योंकि ना पैसा था ना रहने का स्थान। एक एक घर में 4-4 5-5 भाई मैरिड रहते थे, एक रूम में वो, एक रूम में वो, एक बार वो सोता, ऊपर एक सोता, और पैसा नहीं इसलिए झगड़ा होते रहते थे, वो भी कर्म है। लेकिन उस समय फिर भी आप सोचो, बीमारी भी कम और आयुष्य भी अच्छी थी। कारण यही था, ना टीवी था, ना मोबाइल था, और ना पिज्जा बर्गर था। इसीलिए ऑटोमेटिक खाना पीना सोना नेचुरल था। अभी हमें करना पड़ता है। आज हम भी इतने हेल्दी है, बस यही रीजन है, दूसरा कोई है ही नहीं। अगर सब ये करे ना तो हॉस्पिटल सब खाली हो जाए। तो इसीलिए ये पहले नेचुरली भगवान को याद करते, आज भगवान को याद करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। पहले ये सिस्टम नेचुरली, उसकी स्लीप साइकिल नेचुरली काम करती थी, बैटरी चार्ज भी होती थी, और सुबह में उठ के पहले नहा धो के भगवान का नाम ले लेते थे, रात को जल्दी सो ले जाते थे, 5-5:30 को तो खा लेते थे, और 7 बजे जाओ तो गांव में कोई होए भी नहीं, सब सो जाते, ना टीवी ना कुछ, ना लाइट थी कि बाहर जाके भी बैठे। तो नेचुरल सब था, तो वो नेचुरली खुश थे, नेचुरली हेल्दी थे, और नेचुरली उसकी लाइफ अच्छी रीति चलती थी। आज सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है, फिर भी
कोई नहीं कह सकता कि मैं खुश हूं। हाँ, मैं कह सकती हूं, मैं हूं, मेरे जीवन में कोई दुखी है नहीं। लेकिन आज दुनिया में पैसा गमेते है, कितना भी है, धीरूभाई अंबानी के घर है या कोई भी जगह पे है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसके घर में कोई दुख ना हो। तो इसके लिए ये है, हमारे भगवान को हम अभी उनसे डिस्कनेक्ट सारी दुनिया वाले हो गए हैं, अर्थिंग ही टूट गया है, इसीलिए शॉर्ट सर्किट बहुत सारी हो रही है। तो जब हम इस सिस्टम को रिसेट करेंगे, नेचुरली हमारी आत्मा की बैटरी भी चार्ज होगी और आनंद का चक्र नेचुरल खुलेगा। तो ये जितना हम सातों गुणों से संपन्न होंगे, उतना हमारी दूसरा जीवन और शरीर अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे उस पर हमारा कनेक्शन परमात्मा से नेचुरल होता है। जितना कनेक्शन ज्यादा, उतना नेचुरल आनंद, नेचुरल खुशी जीवन में। तो हम नेक्स्ट टाइम अभी समझेंगे कि दूसरे चक्र जो है ज्ञान, आज्ञा चक्र, फिर एक एक चक्र के साथ कौन से अंग और कौन सी बीमारियां। तो हमें अभी 11:30 हो गए हैं, माना इंडिया के टाइम प्रमाणे 9 बज गए। किसी का प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो 2 मिनट में बाबा को याद करके समाप्त करें। शांति। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है? ओम शांति। शांति। मैंने बताया है कि 3 शरीर है, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी, तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है, वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा, तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ, तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है? ओम शांति।